Okay, so hello students, welcome to the Pharma Knowledge channel. Today's lecture we are going to discuss about human anatomy and physiology syllabus. Okay, जो भी डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट है HAP मीन्स ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसका सिलेबस हम देखने वाले हैं. ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने केमिस्ट्री का प्लस जो आपके जो बाकी के सब्जेक्ट है पीसी सॉरी फर्स्ट ईयर में. ओके, डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर में सो इन डिटेल सिलेबस देखा है. सो उसका ये लास्ट सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. इम्पोर्टेंट है. जो भी आपने ट्वेल्थ में देखा है HAP का बहुत सारा पार्ट है ट्वेल्थ में. ओके, सो पहले से आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा ये सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. ओके, सो फर्स्ट चैप्टर, इसका फर्स्ट चैप्टर जो है 2 आवर्स का एक चैप्टर है. मीन्स सिंपल इंट्रोडक्टरी चैप्टर है. ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट चैप्टर? स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डेफिनेशन एंड वेरियस टर्मिनोलॉजी. सो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का इसमें डेफिनेशन आपको आना चाहिए. देन डेफिनेशन, देन वेरियस टर्मिनोलॉजी मीन्स जो भी बेसिक पार्ट है या अदर एनाटॉमी के जो भी टाइप्स है. ओके, सो इन डिटेल स्टडीज फर्स्ट चैप्टर में आपको दिया है. सेकेंड टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेल. ये तो ट्वेल्थ में भी आपने देखा है. एनाटॉमी का सिलेबस ऑलरेडी आपने ट्वेल्थ में भी बहुत सारा उसका पार्ट है. सो ये केमिस्ट्री सॉरी आपके फर्स्ट ईयर का सबसे इजी सब्जेक्ट होगा आपके लिए HAP. ओके, सो स्ट्रक्चर ऑफ सेल. सो जो भी सेल है, सेल का स्ट्रक्चर, सेल की फिजियोलॉजी. ओके, जो भी उसके अदर सेल्स है. ओके, सो इन डिटेल कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस इसमें देखने को आपको मिलेंगे. सो नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं? 2 आवर्स का ये चैप्टर है. क्लियर. देन थर्ड चैप्टर टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी. अब सेल के बाद टिश्यू ही आएगा जो कि आपने ऑलरेडी सीखा है ट्वेल्थ में. सो टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी, कौन कौन से टाइप के टिश्यू है? फॉर एग्जाम्पल इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड देयर सब टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. नंबर ऑफ आवर्स कितने लगेंगे? 4 आवर्स का ये चैप्टर है. मीन्स ये चैप्टर सीखने के लिए आपको 4 आवर्स लगेंगे यहाँ पे. क्लियर. सो दिस इज द थर्ड चैप्टर एंड इजी चैप्टर. देन नेक्स्ट वन फोर्थ चैप्टर OCS सिस्टम. इसमें क्या देखना है आपको? जो भी स्केलेटन सिस्टम है, बोन सिस्टम है. सो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोन्स एंड द एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन. देन क्लासिफिकेशन, देन टाइप्स एंड मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स, डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट्स. जो भी बोन्स है, बोन्स का भी स्टडी देखना है और प्लस जॉइंट्स है, जॉइंट्स का भी इन डिटेल स्टडी देखना है इस चैप्टर में. बोन्स एंड जॉइंट्स विथ जॉइंट्स डिसऑर्डर. जॉइंट के क्या क्या डिसऑर्डर्स है, मीन्स अर्थराइटिस टाइप के जो डिसऑर्डर्स है. सो इन डिटेल स्टडी हमें इस चैप्टर में करना है. फोर्थ चैप्टर में नंबर ऑफ आवर्स कितने लगेंगे इस चैप्टर को स्टडी करने के लिए? 6 आवर्स. ये 3 और जॉइंट्स के लिए 3. क्लियर. सो इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा वेटेज का चैप्टर है ये फोर्थ चैप्टर. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द फिफ्थ चैप्टर ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इज अ हिपोइटिक हीमोपोइटिक सिस्टम. अब इसमें क्या है? जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम है मीन्स स्टडी ऑफ ब्लड. ओके, सो इन डिटेल स्टडी हम इस चैप्टर में करने वाले हैं. कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड. ब्लड के क्या फंक्शंस है, क्या कंपोजिशंस है, कैसे कंपोजिशन में डिवाइड हुआ है. देन प्रोसेस ऑफ हीमोपोइसिस. व्हाट इज हीमोपोइसिस? देन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ RBCs है मीन्स रेड ब्लड सेल है, WBC है मीन्स वाइट ब्लड सेल्स है एंड प्लेटलेट्स. ये पार्ट्स तो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम जो आपका ट्वेल्थ का चैप्टर है, ट्वेल्थ में सेकेंड में चैप्टर है ये शायद. ओके, सो उसमें देखा है ऑलरेडी. सो इजीली आप कवर कर पाएंगे चैप्टर. इंपॉर्टेंट है इसमें मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप. जो भी ब्लड ग्रुप है, ओके, नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं. सो उसमें स्टडी है उसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है, ये भी इस चैप्टर को देखने को मिलेगा. नंबर ऑफ आवर्स से 8 आवर्स का ये चैप्टर है. मीन्स ज़्यादा वेटेज का चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. हीमोपोएटिक सिस्टम. क्लियर. देन सिक्स्थ चैप्टर है लिम्फेटिक सिस्टम. ओके, लिम्फेटिक सिस्टम मीन्स स्टडी ऑफ लिम्फ. जो भी लिम्फेटिक सिस्टम है, ओके, इन डिटेल स्टडी हमें देखना है. दैट इज द लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम, composition, function and its formation, then structure and functions of spleen and lymph nodes. उसी के पॉइंट्स है जो 3 आवर्स में हमें स्टडी करना है. देन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम. अब ये इंपॉर्टेंट है.
सेवन चैप्टर कार्डियोवेस्कुलर मीन्स जो भी हार्ट सिस्टम है, तो हार्ट तो हमने ट्वेल्थ में ऑलरेडी डिस्कस किया है ना। सो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, ये मेजर क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। So next point, sub point is a blood vessels and circulation, pulmonary, coronary and systemic circulation, जो भी सर्कुलेशन के टाइप्स है, ओके, जो ब्लड प्रेशर के लिए सर्कुलेशंस है, जिसमें ब्लड वेसल्स एंड सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। देन कार्डियक साइकिल, हार्ट साउंड, बेसिक्स ऑफ ईसीजी, ओके, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का भी स्टडी है इसमें। देन ब्लड प्रेशर मीन्स बीपी एंड इट्स रेगुलेशन, क्या क्या रेगुलेशंस है। सो इन डिटेल स्टडी हमें 8 आवर्स में डिस्कस करना है, ओके। इंपॉर्टेंट है 7 चैप्टर, ज़्यादा वेटेज का चैप्टर है फर्स्ट टर्म के लिए, यही चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेगा। देन नेक्स्ट 8 नंबर का चैप्टर है एचएपी का रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये भी हमें 12th में देखा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, नोज से लेकर लंग्स तक का जो ट्रैक्ट है, दैट इज अ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम। देन इन दैट सब पॉइंट इज एनाटॉमी एंड रेस्पिरेटरी एजेंट्स, दैट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस, ओके। सो जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ओके, सो नोज है, लंग्स है, सो उसके फंक्शंस भी हमें देखने हैं। देन रेगुलेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, देन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज इन दैट डेफिनेशन, ओके। सो इम्पोर्टेंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट समझ में आएगा तो उसमें सिस्टम भी आपको इजीली यहाँ पे स्टडी करना है। सो नंबर ऑफ आवर्स कितने लगेंगे, 4 आवर्स का चैप्टर है। देन 9th चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम तो हमने 12th में भी देखा है। डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उसको और एक नेम है जीआईटी ट्रैक्ट, ओके। मीन्स माउथ से लेकर स्टमक एनस तक का जो ट्रैक्ट है, ओके, दैट इज अ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और जीआईटी ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। इन दैट सब पॉइंट इज अ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी। सो एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स मीन्स जो भी ग्लैंड्स है तो उसके फंक्शंस भी हमें देखना है। देन फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन, कैसे डाइजेशन हो रहा है, एब्सॉर्प्शन हो रहा है, इसके इन डिटेल फिजियोलॉजी इस चैप्टर में देखने को मिलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। नंबर ऑफ आवर्स 8 आवर्स का ये चैप्टर है, मीन्स मेजर चैप्टर है एंड इम्पोर्टेंट भी है। This is the 9th chapter. Now coming towards the 10th chapter is a skeletal muscles. In that skeletal muscles histology, then histology means study of skeletal muscles, then physiology of muscles कॉन्ट्रैक्शन, देन डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल मसल, जो भी मसल कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, इसका इन डिटेल स्टडी हमें यहाँ पे देखना है। प्लस डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल मसल्स, जैसे कि बोन डिसऑर्डर है, जॉइंट डिसऑर्डर है, उसी टाइप में मसल्स डिसऑर्डर भी हमें इस चैप्टर में देखना है। नंबर ऑफ आवर्स 2 आवर्स का चैप्टर है, क्लियर। देन 11th चैप्टर इज अ नर्वस सिस्टम, ओके। सो नर्वस सिस्टम में हमें क्या देखना है, नर्वस सिस्टम मीन्स जो भी आपका नर्वस सिस्टम है, सीएनएस है, एनएस है, ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, देन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मिड ब्रेन, ये पार्ट्स है ब्रेन के, ओके। देन फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड बेसल गैंग्लिया, देन स्पाइनल कॉर्ड, जो भी आपका स्पाइनल कॉर्ड है, स्ट्रक्चर एंड रिफ्लेक्सेस, नेम्स एंड फंक्शंस ऑफ क्रैनियल नर्व्स, जो भी क्रैनियल एंड सैक्रल नर्व्स है, मीन्स ऑलरेडी आपको 12th में ब्रेन एक चैप्टर था, उसमें ये सारे सब पॉइंट्स आपने देखे हैं। देन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एएनएस एंड पीएनएस है, सीएनएस है, मीन्स जो भी ब्रेन का पार्ट है वो किस में आता है, स्टडी है नर्वस सिस्टम में, क्लियर। सो इन डिटेल स्टडी हमें देखना है। नंबर ऑफ आवर्स लगेंगे 8 आवर्स, मेजर चैप्टर है 11th चैप्टर, जो कि सेकेंड टर्म में आपको इम्पोर्टेंट है, क्लियर। देन 12th चैप्टर सेंस ऑर्गन, आइज, ईयर, स्किन, टंग एंड नोज, इसका हमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखना है। कौन कौन से बॉडी ऑर्गन है, आइज है, ईयर है, स्किन है, टंग है एंड नोज है, इसके स्ट्रक्चर भी है, उसके फंक्शन है। बहुत सिंपल है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा उसका, तभी याद रहेंगे ऑर्गन्स एंड उसके स्ट्रक्चर्स। नंबर ऑफ आवर्स 6 आवर्स का चैप्टर है। देन नेक्स्ट 13th चैप्टर यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम मीन्स जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ओके। इन दैट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, रेनिन एंड एंजियोटेंसिन सिस्टम, देन क्लियरेंस टेस्ट एंड
मिक्चुरेशन, नंबर ऑफ आवर्स 4 आवर्स का चैप्टर है। डिपेंडिंग अपॉन द एक्सक्रीटरी सिस्टम, बहुत ही इजी फिजियोलॉजी एंड फंक्शंस दिए हैं इसमें यूरिन फॉर्मेशंस के। क्लियर? देन second last chapter is a endocrine system. In that endocrine system hormones and their functions। अब जो भी हार्मोन्स है मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो हार्मोन्स है, देन ग्लैंड्स है जो इंटरनल ग्लैंड्स है, फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, थायराइड एंड पैराथायराइड, पैनक्रियाज है एंड गोनाड्स है। ये इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में। सो उसके फंक्शंस एंड हार्मोन्स का इसमें स्टडी दिया है 6 मार्क्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इजी है। ओके, देन लास्ट चैप्टर इज अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। In that sub-point is a anatomy of male and female reproductive system, physiology of menstruation means जो menstrual cycle है उसका in detail study इसमें दिया है। Then spermatogenesis and oogenesis, जो भी प्रोसेस है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, oogenesis spermatogenesis मीन्स टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेशन कैसे होता है ये भी इसमें दिया है। देन प्रेगनेंसी एंड पेस्चुरेशन इम्पॉर्टेंट है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिपेंड करता है। सो इजी है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो हमने वैसे भी 12th में आपको हुआ ही होगा। सो इसके ऊपर से चैप्टर बहुत इजी जाएगा आपको। क्लियर? सो टोटल हावर्स है 15 आवर्स का ये चैप्टर है या सिलेबस है आपके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के लिए। क्लियर? सो इम्पॉर्टेंट है 15 चैप्टर, लेकिन बहुत इजी है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सिलेबस आपको बहुत इजी जाएगा एज कम्पेयर टू दी अदर सब्जेक्ट इन अ डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर। क्लियर? तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।